आज तक पवन सिंह के द्वारा ज्योति सिंह को कितने पैसे दिए गए हैं? 1 रुपये नहीं। 1 रुपया नहीं दिया गया। कोई ना कोई ऐसा ही होगा पवन सिंह की टीम से या पवन सिंह के परिवार से जो माँ को गलत जानकारी दे रहा है या उनका कान भर रहा है। एक सोने का चेन दिया गया था, वो भी मेरे को दिखाने के लिए, वो भी सोने का चेन छीन लिया। मतलब एक होता है ना कि सिंदूर टिकली चूड़ी का पैसा देना चाहिए, वो भी नहीं देते अपनी पत्नी। चांदनी सिंह है, वो पहले से डिवोर्स थी, लेकिन एक ये पत्नी है जिसने अपने पति पर एक केस नहीं किया। तू हमार जान हो, तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो। तो 6 महीना कलेजा का टुकड़ा बना करके किसी वो तो इलेक्शन था ना, अपने पति के सिंदूर के सहारे पूरी जिंदगी काट दी। लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं दी कि दीदी मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। देखिए एक बहुत पुराना गाना है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उसके परिवार के ही लोग आरोप लगाने लगे, कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करने लगे, तब कोई भला कैसे चुप रहे। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं और बबीता मिश्रा जी किस टॉपिक को लेकर आज बात करने जा रहे हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आज आप आंसू, हो सकता है याद आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और याद आनी भी चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट है, मैं कह रहा हूं कि जो प्रेजेंट है उसकी याद क्यों नहीं आती। हम तो एक सवाल और है बबीता जी, जो पवन सिंह की मां ने कहा, और मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूं कि ये कोई ना कोई ऐसा ही होगा पवन सिंह की टीम से या पवन सिंह के परिवार से जो मां को गलत जानकारी दे रहा है या उनका कान भर रहा है। तो आप तो चूंकि ज्योति की करीबी हैं, ज्योति आपको बड़ी बहन मानती है, आप मुझे बताइए, आप भी इस केस में थी, सुलह करवाने में हम लोग भी थे जब लखनऊ में हुआ था। आज तक पवन सिंह के द्वारा ज्योति सिंह को कितने पैसे दिए गए हैं? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं दिया गया है। 1 रुपया नहीं। आप ये दावे के साथ कह सकती हैं? दावा क्या, 500%। 1 रुपया नहीं। मैं बताऊं, एक सोने का चेन दिया गया था, वो भी मेरे को दिखाने के लिए, वो भी सोने का चेन छीन लिए। ये तो हाल है। ये आप बड़ी बात कह रही हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। तो क्या इतने साल जो शादी के हुए और इतना अगर अलग अलग ज्योति रह रही हैं, इतना प्यार, हमने जो 6 महीने में प्यार देखा था, तो मैं भी भ्रमित हो गई थी। मैंने भी सोचा था, जो वो कुछ बातें मेरे तक आज भी है और मेरे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि पवन और ज्योति का रिश्ता बने। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी आपको? आप पूरा बोलते हैं ना, चौहद्दी घूम के चले आई, ऐसी पत्नी आपको नहीं मिलेगी। जो लड़की सहते हुए भी अपने जुबान से उफ नहीं करती है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम इतना ही जानते हैं। मतलब आप ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि कोई भी पैसा नहीं दिया गया है, नहीं। मेंटेनेंस किसी तरह का कि चलो भाई मेरी पत्नी है, अलग अलग अरे भाई आप देखिए ना, कुछ किसी तरह का मेंटेनेंस की महीना में ज्योति का इतना खर्च होता होगा? नहीं, 1 रुपया नहीं। वो भी पैसा नहीं दिया? वो भी पैसा नहीं है। मतलब एक होता है ना कि सिंदूर टिकली चूड़ी का पैसा देना चाहिए, वो भी नहीं देते अपनी पत्नी को। और जो बातें सामने आ रही थी करोड़ों और फ्लैट की बात, उसमें से कुछ पेमेंट? एक बात बताइए, अगर कोर्ट में ये बात चल रही थी करोड़ों की, तो कोई भी बेवकूफ थोड़ी ना है। अगर डाइवोर्स होता तो वो कोर्ट में ही पैसा जमा देता। ठीक है, जब हमारी बात हुई थी, जब बंद कमरे में हम लोगों ने बात किया था, और उसकी रिकॉर्डिंग आज भी है हमारे पास, तो क्या हुआ था कि पहले हम रिश्ता सुधार लेते हैं, और उसने रिश्ता सुधारा, दोनों के रिश्ते जुड़े, तब एक स्टेटस लगाया गया था कि तू हमार जान हो, अब हमारे और तुम्हारे संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। तो कोई पत्नी पहले पैसा नहीं देखती है, पति का प्यार देखती है। और आज आप देखिए, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी आज वो बाप के ही घर में खा रही है। और एक पत्नी के बाप के लिए एक बेटी, शादीशुदा बेटी को अपने पास रखना, समाज उसको यही कहेगा कि शादी तो कर दिया, बेटी का घर नहीं बसा पाया। और वो बेटी पिता से जितना प्यार करती है, उससे कई ज्यादा अपने पति पवन सिंह से प्यार करती है। जब भी मेरे से बात होती है, तो एक बोलते ना, उफ नहीं करती है, कहती है कि हम तो रिश्ता जोड़ने गए थे दीदी, हमारा रिश्ता है और मैं आजीवन उसके लिए जीऊंगी। एक इज्जतदार फैमिली, एक वो महिला जिसको पवन सिंह के नाम से जाना जाता हो, अगर वो अपना जीवन शुरू करे तो कैसे करे?
अच्छा, एक मिनट, अब लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ दीजिए, शादी कर लेगी, तो क्या एक लड़की के लिए दोबारा जीवन किसी और मर्द के साथ शादी करना वो एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं। इस मैटर पे आएंगे कि ज्योति दोबारा जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी जी सकती है कि नहीं। एक सवाल जो है चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि एक एक्ट्रेस है जिनका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है इन दिनों पवन सिंह के सोशल मीडिया पे, चांदनी सिंह जी। हालांकि वो भी एक महिला है, हम ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहेंगे जैसे सोशल मीडियाओं पे में चर्चा है, लेकिन सवाल ये है चांदनी सिंह हो या ना हो, लेकिन एक सवाल ये है जो उनके फैंस कह रहे हैं, पवन सिंह के फैंस कह रहे हैं कि पवन भैया को जल्द से जल्द तलाक लेके अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करनी चाहिए, नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, उससे एक छोटा पवन सिंह हो। तो क्या आने वाले दिनों में पवन सिंह या उनका परिवार अब ये मन बना चुका है कि ज्योति सिंह को अलग करके अब नई लड़की के साथ जिंदगी बसानी है? रही बात जिस मोहतरमा की बात कर रहे हैं, जिस हीरोइन की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि मुझे पता चला है, बहुत अंदर से पता चला है कि वो पवन सिंह के साथ ही रहती है। ये लोगों का ही कहना है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते मैं हैं, इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करती, हम नहीं जानते रहती है लेकिन कि नहीं। ये सही है, लोग कह रहे हैं कि वो उसी फ्लैट में रहती है। ठीक है। रही बात चांदनी सिंह है, वो पहले से डिवोर्सी है, समझने की जरूरत है कि वो उनका डाइवोर्स हो चुका है, वो कोई अनमैरिड लड़की नहीं है, वो शादीशुदा महिला है, थी पहले, उन्होंने अपने पति को तलाक दिया। अब मैं उनके चरित्र पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन एक कहावत है कि सब कुछ जानते बूझते अगर एक महिला होकर के महिला की आप दुश्मन हैं, तो हम समझेंगे कि आप अपनी आने वाले भविष्य में जो बच्चियां होंगी उसके साथ आप नाइंसाफी करती हैं। आप जानते बूझते बहुत सारी लड़कियों को हालांकि एक चीज तो हम, मेरे पास जो जानकारी है बबीता जी, वो भी कहते थे ये जो शादी वाली खबरें हैं चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह शादी करने जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो मेरी जानकारी है कि कोई शादी चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह की नहीं हो रही है। हाँ। और दूसरी बात आप मैं बता दूं कि अगर मैंने बताया ना कि अगर अतुल की पत्नी निकिता की बात करूं मैं, तो निकिता ने ना जाने आपने, मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस किए हैं। हाँ, जीना हराम करके रख दिया था। हाँ, एक पति को तड़पते हुए और सुसाइड करना पड़ा, लेकिन एक ये पत्नी है जिसने अपने पति पर एक केस नहीं किया, बिल्कुल ना थाने में एक आवेदन दिया, एक बल्कि पवन सिंह ने ही डाइवोर्स का फाइल किया। और जब डाइवोर्स की बात कर रहे थे तो फिर 6 महीने में क्या चल रहा था? 6 महीने में कौन सा सीन था जिसमें अपनी बाहों में बाहें डाल करके पकड़ के चलना, तू हमार जान हो, तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, मतलब 6 महीना कलेजा का टुकड़ा बना करके किसी वो इलेक्शन था ना भाई, इलेक्शन आपके लिए था, लेकिन किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, उसको पत्नी बनाना, उसके साथ जो एक पति पत्नी में होता है उन सब चीजों को भी आप आगे बढ़ाएं, तो आपका डाइवोर्स तो यही खत्म हो गया। जब आप अगर अदालत में जाएगी, ये बातें अभी पेंडिंग में है, चूंकि वो नहीं जाना चाहती है, वो चाहती है कि हमारा पति अगर हमको नहीं भी रखेगा तो हम उनके सिंदूर के नाम से जाने जाएंगे। और मैं कह रही हूं आपको, ज्योति सिंह कभी डाइवोर्स नहीं देगी। आज मैं आपके सामने ही कह रही हूं, नहीं देगी डाइवोर्स। उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं अपने पति के सिंदूर के सहारे पूरी जिंदगी काट दूंगी, लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। क्यों ज्योति के पास दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? डाइवोर्स देके वो भी अपनी जिंदगी को सेट, भाई आज पवन सिंह देखिए, पवन सिंह यही तो प्रॉब्लम है ना, पवन सिंह के फैंस चाहते हैं ना, पवन सिंह का परिवार चाहता है ना, पवन सिंह नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं ना, पवन सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। पवन सिंह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका किसी के साथ रिलेशन है या नहीं है, लिविंग रिलेशन में है या नहीं है, लेकिन इतना तो है पवन सिंह अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ पवन सिंह को, हाँ, कि शिकवा शिकायत अपने घर में ही रखिए। आपकी जिंदगी अच्छे से आप जी रहे हैं, अपनी पत्नी को घर खर्चा भी भेज करके अपना पति का फर्ज तो निभा दीजिए। रही बात पत्नी की, पत्नी को आप अगर के ऊपर थोड़ा सा आपका छत्र छाया हो जाए तो शायद वो पत्नी अपने आप को, नहीं होता कि मेरा पति मेरे साथ है,
हाँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना, मेरा पति अगर साथ भी नहीं है, अगर आप उसको दो प्यार से बोल करे कि कैसी हो तुम, जिस तरीके से आपने 6 महीने पहले अपनाया था और कहा था कैसी हो तुम, और दौड़ के आपके पास चली आई थी, वो बौखलाहट आज भी मुझे याद है। जब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया था, मैं आपको बताऊं, ये हमको फोन करके कह रही थी कि दीदी मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन एक पत्नी का दर्द समझिए, पति तो 10 लोगों के बीच खाना खा लेता है, लेकिन एक पत्नी अपने पति का इंतजार करती है कि मेरा पति आएगा तो हम उसको खाना निकाल के देंगे, तब उसके बाद हम खाएंगे। और वो आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, आज भी हो रहा है, आज भी ज्योति जो है आपका इंतजार कर रही है। लेकिन बबीता जी, एक सवाल इसमें और भी है। पवन सिंह के जो समर्थक हैं, जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए, वो ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह जो भी ये इमोशनल ड्रामा कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। अच्छा, हाँ, कई वीडियोस देखे हैं मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वहां की जनता अगर उसको चाह रही है, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। अगर पवन सिंह अगर चल के थोड़ा सा हाथ साथ दे दे, तो भी तो वो लड़की को लोग उतना ही प्यार करेंगे। अगर आप हाथ नहीं भी देते हैं तब भी प्यार तो करेंगे। भी लोग प्यार करेंगे आपको। भाई ज्योति गाली तो नहीं दे रही है, सबसे बड़ी बात है कि ज्योति कोई भी ऐसी बात नहीं कह रही है जिससे पवन सिंह की छवि खराब, बिल्कुल बदनाम ना करे। हाँ। ये जो इनके प्यार करने वाले, मतलब बीबी से ज्यादा कोई प्यार करने वाला है? बाहर वाला लोग प्यार करेगा बीबी से ज्यादा। बीबी ना अगर अभी ना देखिए, जवानी में लोग बहुत तामझाम में रहते हैं, स्मार्ट में रहते हैं, 4 आगे पीछे घूमता है, पैसा है तो आपके आगे पीछे 10 लड़की हो चाहे 10 लड़का हो, वो आपके पीछे घूमेगा। लेकिन जब एक समय बुढ़ापा आता है तो पत्नी ही काम देती है, आपका बिस्तर से आपको उठाना, आपको क्योंकि आपकी उम्र में और ज्योति के उम्र में, चाहे और भी महिलाओं की उम्र में, उम्र का तगाजा होता है। अगर 10 साल 5 साल 6 साल का अंतर होता है पति पत्नी में, कई किसी में देखिएगा कि 20-20 साल का अंतर होता है, फिर भी वो पत्नी अपने पति के लिए जीती है। और दूसरी बात, आपने कहा शादी क्यों नहीं कर सकती, आप समझिए, लड़का 55 साल में भी शादी कर लेता है। जो एक इंसान होता है 40-45 साल में 3 बार 4 बार शादी कर लेता है। लेकिन एक औरत अगर एक शादी उनका अच्छा नहीं चला, वो दूसरा शादी गलती से भी करती है, तो उनको उससे भी भुगतना पड़ता है। अब हम एक परिणाम आपके सामने रख रहे हैं, श्वेता तिवारी को देखिए। आप दूर कहाँ जा रहे हैं? श्वेता तिवारी ने राजा को छोड़ा, राजा को छोड़ने के बाद फिर दूसरी जिंदगी बसाने की कोशिश की, क्या अंजाम निकला? कुछ दिन के बाद फिर वही कहानी। तो महिलाओं के साथ जिंदगी दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती है, मुश्किल होती है, और मुश्किल होती है। अगर कुछ हो गया ऊंच नीच, तो वो दूसरा पति कहेगा तुम्हारा जो पहला पति था वो ऐसा था, तुम ऐसी थी। तो आखिरकार लड़कियों को ही क्यों मरना पड़ता है? लड़कियां ही क्यों बदनाम? एक का दुक्का ऐसी है चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे अतुल वाले केसेस को ले लीजिए। लेकिन आप 99% महिलाएं जो अपने पति से आज भी डांट सुनती है और शोषित रहती है, आज भी पति के लिए, पति कह देता है नहीं जाओगी तो वो नहीं जाती है, कहता है कि तुम मायके नहीं जाओगी, बच्चे यहीं रहेंगे, तो वो मायके नहीं जाती और मायका छोड़ देती है। बहुत ऐसी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी, जब वो 20 आदमी का खाना बना सकती है, तो आपके लिए तो जान भी दे सकती है और देती है। आज तक आपको हस्बैंड जी के अलावा तो कुछ कहती नहीं है। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? मैं अभी भी कहती हूँ पवन सिंह से कि कहते ना कि मरने के, जीते जी आप दूध भात नहीं दे रहे हैं, मरने के बाद आप अगर खीर भात अपनी पत्नी को दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? चलिए, क्या आप चाहते हैं कि ज्योति अपनी जिंदगी में कष्ट से जिए? अरे आप, हम तो अभी भी कहेंगे आप बन जाइए ना ऋतिक रोशन, आप ऋतिक रोशन के जैसा बन जाइए, आप अरबाज खान के जैसा बन जाइए। देखिए उन्होंने छोड़ा और जो भी है, जो जिसका हैसियत होता है उसके हिसाब से दे दिया। अंजना सिंह है ना, यश का डाइवोर्स हुआ ना जी, तो यश ने उसको कुछ दिया तो होगा। आज दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है ना, एक दूसरे से आंख तो मिला सकते हैं ना। शादी आज तक नहीं की, आपने देखा, एक भोजपुरी इंडस्ट्री है वो, और उस इंडस्ट्री में एक लड़की है जिसका नाम अंजना सिंह है। उसने अपने बेटी को वो शिक्षा दी
और पिता अपनी बेटी के पास जाता है, एक अच्छा दोस्ताना संबंध है, लेकिन उसने दोबारा जिंदगी स्टार्ट नहीं की। देखिए फिर से एक बार इस विवाद ने जन्म लिया है पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर। और देखिए इसमें ना ज्योति सिंह का कोई बयान आया है ना पवन सिंह की तरफ से बयान आया है, लेकिन पवन सिंह की मां की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद ये विवाद और गहरा गया है। सवाल यही है कि एक महिला सहे तो कितना सहे, एक पत्नी सहे तो कितना सहे। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हमारी एक गुजारिश पवन सिंह से भी है कि आइए हमें गलत प्रूफ कीजिए। हमें गलत प्रूफ करने का मतलब है कि आइए आप अपनी पत्नी को अपनाइए। जिस दिन आप अपनी पत्नी को अपना लीजिएगा उस दिन हमें आपसे ज्यादा खुशी होगी कि चलिए कि दो लोगों का घर बस गया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का घर तबाह हो, आप दोनों अलग अलग रहें, किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो, उस कंट्रोवर्सी को चलाकर हमें कोई आनंद नहीं आता है। हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है, आइए जिस हिम्मत से ज्योति सिंह आपका साथ दे रही है उसी प्यार से आप भी ज्योति सिंह का साथ दीजिए और समाज के अंदर आके कहिए कि मैं जाते एक पति नहीं एक दोस्त ही बन जाइए। एक पति आपको नहीं बनना है, लेकिन आप एक पत्नी के दोस्त तो हो सकते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या आप अपनी पत्नी को दोस्त नहीं बना सकते? देखिए कई तरीके होते हैं बबीता जी, कई तरीके होते हैं। वो तो पवन सिंह को डिसाइड करना है, पवन सिंह क्या डिसाइड करते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।